आईओसी की शीर्ष संस्था ने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल के साथ T20I क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अगर इसमें शामिल किया गया तो क्रिकेट 128 साल के अंतराल के बाद ओलंपिक में वापसी करेगा। इस आयोजन में क्रिकेट की एकमात्र उपस्थिति 1900 पेरिस ओलंपिक थी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के बाद ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। इस दिन की स्थापना ग्रामीण महिलाओं के उनके समुदायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करने और कृषि, खाद्य उत्पादन और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाने के लिए की गई थी। इंडियन बैंक ने टाटा मोटर की शाखाओं के साथ इन्वेंट्री वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंडियन बैंक लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक और अन्य यात्री वाहनों के लिए अपने अधिकृत डीलरों को इन्वेंट्री वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएसयू ऋणदाता टाटा मोटर्स लिमिटेड की 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अपने डिजिटल एससीएफ के माध्यम से इन्वेंट्री वित्तपोषण समाधान प्रदान करेगा। एडीबी ने आर्थिक गलियारों के विकास के लिए अध्ययन करने के लिए बंगाल सरकार से हाथ मिलाया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने राज्य में आर्थिक गलियारों के विकास के लिए एक अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हाथ मिलाया है। एडीबी ने कई ऐतिहासिक परियोजनाओं पर काम किया है, जिनमें ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और बांग्लादेश कॉरिडोर अध्ययन शामिल हैं। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के एमएमआरडीए ग्राउंड्स में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 GMIS 2023 के तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन किया। इस सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम का आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र, यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। जिनेवा में बागची इंद्र मणि पांडे का स्थान लेंगे, जो नई दिल्ली लौटने के लिए तैयार हैं। इससे पहले बागची ने क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। एनडीडीबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर मीनेश शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मीनेश सी शाह को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) के बोर्ड के लिए चुना गया है। वो भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव और डेयरी नीति और अर्थशास्त्र पर स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। आईडीएफ मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम में स्थित है। इंडियन ऑयल ने एनटीपीसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र संयुक्त उद्यम में 1660.15 करोड़ रुपए का निवेश किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एक नवस्थापित संयुक्त उद्यम इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी के रूप में 1660.15 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। वर्तमान में इंडियन ऑयल का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 239 मेगावाट है, जिसमें पवन, सौर, पनबिजली और पंप पनबिजली परियोजनाओं में विस्तार के प्रयास चल रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने भारत की पहली कानून प्रवर्तन CISO परिषद लॉन्च की। आईटी उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से तेलंगाना पुलिस ने साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय में कानून प्रवर्तन CISO मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी परिषद शुरू की है, जो भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। CISO परिषद सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी करके वास्तविक समय में साइबर सुरक्षा खतरों से निपटेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन अस्थायी रूप से रोक दिया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की है कि वो डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को अस्थायी रूप से अक्षम कर देगा। मार्च 2020 में
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपने ग्राहकों को वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करना शुरू किया। शुरुआत में कंपनी ने अपनी सेवा के हिस्से के रूप में डिजिटल कार्ड पेश किए, जो बाद में भौतिक वीज़ा कार्ड में बदल गए। गूगल इंडिया ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया। गूगल ने द फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ सहयोग किया है और भारत में प्ले स्टोर पर शिकारी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स से निपटने के लिए उन्हें प्राथमिकता ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया है। डिजीकवच एक प्रारंभिक खतरे का पता लगाने और चेतावनी प्रणाली है जिसे उभरते वित्तीय धोखाधड़ी पैटर्न की पहचान और अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नुकसान पहुंचाने से पहले प्रभावी जवाबी उपाय विकसित और कार्यान्वित करता है। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।